सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यूके टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई करने जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो एक बार रुक जाइए, ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि यूके का जो पैटर्न है फाइल असेसमेंट करने का वो टोटली डिफरेंट है। बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है कि शेंगन या फिर कनाडा या यूएस या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से नहीं है। यूके टूरिस्ट वीज़ा का जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है। बड़ा इजी नहीं है यूके वीज़ा लेना। आपको यूके वीज़ा लेना है तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप उन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक देखें। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आप यूके का वीज़ा ले सकते हैं, बस आपको उस पर काम करना होगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो का एंड तक जरूर देखें। यदि इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगे तो आप वीडियो के एंड पे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये गारंटी दे रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं यूके वीज़ा से रिलेटेड, ये इन्फॉर्मेशन आपको इजीली कहीं नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। यूके टूरिस्ट वीज़ा बहुत आसान है, वीज़ा लेना बहुत आसान, बस आपको फॉलो करना है पूरा पैटर्न। हो सकता है कि ये पैटर्न फॉलो करने में आपको 4 महीने लग जाए, बट गारंटी है कि पैटर्न फॉलो करोगे तो वीज़ा आएगा ही आएगा। क्योंकि बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है कि पता ही नहीं लगता कि क्या रीज़न है, क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया, क्या देखा क्या नहीं देखा, पता ही नहीं लगता। बट यूके में ऐसा नहीं है। यदि वीज़ा अफसर ने वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर दिया तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में चले जाओ, वीज़ा अफसर को चैलेंज कर दो, यूके एम्बेसी आपको वीज़ा दे देगी। ये नहीं कहेगी कि आपको वीज़ा हम नहीं दें। यदि आपकी फाइल ओके है, वीज़ा अफसर ने गलती कर दी तो आपको फिर भी वीज़ा मिल जाएगा। बाकी कंट्रीज़ के अंदर ये नहीं होता। तो पैटर्न क्या है, सिर्फ 4 महीने का एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। और यूके का जो 10 से 15 लाख का वीज़ा होता है, आप सिर्फ 4 महीने के इस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो 10-15 लाख रुपए अपना बचा सकते हो। कई लोग 10 से 15 लाख तक चार्ज कर लेते हैं, तो किसी को इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। बस एम्बेसी वीज़ा आपकी 12,000 के आसपास जाती है, वही पे कर दो और वीज़ा ले लो। करना क्या है, बहुत सिंपल पैटर्न बता रहा हूँ आपको। आपने 2 चीज़ों पर सिर्फ काम करना है। पहली चीज़, ध्यान से सुनना, जो बैंक स्टेटमेंट आप एम्बेसी में लगाने जा रहे हो उस बैंक स्टेटमेंट में आपको बहुत पैटर्न के साथ काम करना पड़ेगा। पहला काम करो, अपनी यूपीआई जो होती है फोन पे, गूगल पे, इसको उस बैंक से बिल्कुल ही हटा दो कि गलती होने का चांस ही ना रहे। फिर क्या करना है कि जैसे आपकी सैलरी मंथली आती है, मान लीजिए आपकी 40,000 सैलरी आ रही है मंथली, तो आप क्या करोगे, 40,000 मंथली सैलरी आ रही है तो 4 महीने तक आगे एक चीज याद रखो कि 1 तारीख से आप काउंट कर लो। 1 तारीख से अगले 4 महीने तक आप उस स्टेटमेंट के अंदर यानी उस बैंक के अंदर अपनी सैलरी के अलावा कोई भी पेमेंट नहीं लेंगे। कोई भी पेमेंट, किसी को उधार दिया किसी और अकाउंट में ले लो, कैश ले लो, बट उस अकाउंट में मत लो जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, उसमें आप नहीं लोगे पैसा। सेकंड चीज क्या ध्यान रखना है कि 4 महीने बाद जब आप फाइल लगाने जाओगे तो आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम 5.5-6 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए। 40,000 सैलरी आती है, 4 महीने की सैलरी होगी तो कितनी होगी, 1,60,000 रुपया। तो हमें 5.5 लाख या 6 लाख दिखाना है, तो क्या करना, 1 तारीख से पहले पहले अपने अकाउंट के अंदर आप 4-4.5 लाख रुपया डिपॉजिट करवा दो। 4.5 लाख आपने डिपॉजिट करवा दिए, 1,60,000 और आएगा तो आपका लगभग 6,10,000 रुपया आपका बन गया जब तक 4 सैलरी आएंगी। इसके साथ साथ अब क्वेश्चन आएगा कि जो आ रहा है इसमें से खर्चा भी करना है, तो 6,10,000 हो गया टोटल, जो कि टोटल होगा उस टाइम पे। बट उसमें से हर महीने आप 10,000 रुपया माइनस करोगे अपने कार्ड को स्वाइप करते हुए। चाहे आप डीजल भरवा रहे हो, चाहे आप ग्रोसरी ले रहे हो, कोई भी खर्चे कर रहे हो, वहां पे अपना कार्ड यूज करो। आपके जो भी डेली एक्सपेंस हो रहे हैं, चाहे आप डीजल भरवा रहे हो, चाहे आप ग्रोसरी परचेज कर रहे हो, वहां पे अपना कार्ड यूज करो। इसके अलावा आपने एक चीज और ध्यान रखनी, 1 महीने आपने
मैक्सिमम 10,000 रुपया खर्चना है, यानी 4 महीने में आपका 40,000 माइनस हो गया। टोटल होना था 6,10,000, 40,000 माइनस हो गया तो आपका बचेगा 5,70,000 रुपया एंड तक। तो ये अमाउंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप 4.5 लाख की जगह 5 लाख डिपॉजिट करवा सकते हो, बट ज्यादा मत करवाना कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 6 या 7 लाख तक जाए, इससे ऊपर मत लेके जाना। आप 10-15 लाख रुपए दिखाने की कोशिश मत करना। यदि आपकी सैलरी एवरेज 40,000 के आसपास है, यदि आपकी सैलरी 70-80 हजार आ रही है, फिर टोटल फंड आप चाहे 10 लाख तक ले जाना, लेकिन पैटर्न यही फॉलो करना। यदि आपकी सैलरी 70-80 हजार आ रही है तो मंथली आप एक्सपेंस 20,000 तक कर लेना, इससे ऊपर मत करना। और यदि आपकी सैलरी 40,000 आ रही है तो मंथली एक्सपेंस आप 10,000 करना, इससे ऊपर मत करना। तो 4 महीने की कैलकुलेशन मैंने आपको दे दी। आपके पास लगभग 5,70,000 रुपया हो जाएगा और आपकी स्टेटमेंट में आने वाली अमाउंट 40,000 से ज़्यादा नहीं दिखेगी और जाने वाली अमाउंट मंथली 10,000 से ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो कैलकुलेशन ये हुई कि हर महीने आप 30,000 रुपया बचा रहे हो, क्योंकि ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पूछा जाता है, वहाँ पे ये कैलकुलेशन आपके बड़े काम आती है। और यदि ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो वीज़ा ऑफिसर इसी कैलकुलेशन को लेके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। सेकंड, अब जो चीज काम आपने करना है वो ये करना है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है पहले सारे एक बार चेक कर लो, कहीं पे भी कोई मिस्टेक है, नाम मिस्टेक है या फिर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उनको साथ में करेक्शन करवा लो। अपनी सैलरी स्लिप सारी मेंटेन रखो, अकाउंट पूरा मेंटेन रखो, और आपकी जो आईटीआर है जो आप लगाने जा रहे हो तो कैलकुलेशन सेम वही आनी चाहिए। 40,000 रुपये महीना है तो 12 से गुना कर लो, 12 महीने है तो 1 साल की जो कैलकुलेशन बनती है वो बनती है 4,80,000। तो आपकी आईटीआर भी 4,80,000 की होनी चाहिए। यहाँ पे यदि आपकी आईटीआर ज़्यादा आ गई तो वो कैलकुलेशन मैच नहीं करेगी और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये गलती भी एक होती है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल होती है। तो अपनी आईटीआर की करेक्शन करवा लेना। और यदि आपने कोई साइड इनकम दिखाई है, मान लो आपके पास रेंटल इनकम आती है, तो वो भी आपके पास अकाउंट में हर महीने आए और उसका भी एक रेंट एग्रीमेंट पहले ही बनवा के रख लो। आज काम स्टार्ट कर रहे हो, 4 महीने बाद फाइल लगानी है, तो आज रेंट एग्रीमेंट बनवा लो और अगले 4 महीने तक रेंट की इनकम भी अकाउंट में ले लो, तो वो भी एक प्रूफ हो जाएगा। तो यानी आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है आपकी इनकम से रिलेटेड ही आना चाहिए, उसके अलावा नहीं आना चाहिए। एक्सपेंस मिनिमम होना चाहिए, 10,000 नॉर्मल है, मैक्सिमम आप 15,000 लेके जा सकते हो यदि आपकी इनकम 50,000 प्लस है। यदि इनकम 40,000 है तो 10,000 से ऊपर मत लेके जाना एक्सपेंस मंथली, अदरवाइज आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, इस पे आप 4 महीने काम करो और उसके बाद आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर दो। उस टाइम आपने जो ट्रैवल प्लान बनाना है, अपना आपने जो ट्रैवल एक्सपेंस दिखाना है वो मैक्सिमम आपने 1,80,000 रुपये दिखाना है, ये भी आप नोट रखना। यदि आपने अपना ट्रैवल एक्सपेंस 2.5-3 लाख पे ले गए तो वीज़ा नहीं आने वाला, 1,80,000 रुपये रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा रिजेक्ट भी किया तो उसके पास सिंपल एक ही रीज़न होगा। वो रीज़न ये आ सकता है कि आप 1,80,000 के अंदर अंदर अपना ट्रैवल प्लान कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप यूके में घूम के आ सकते हो 1,80,000 के अंदर। बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि रिफ्यूज़ल इस तरीके से आ भी जाए तो कोई परवाह नहीं है। आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाओगे, वीज़ा 100% निकलेगा। रीज़न वहाँ पे प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आपने एक ही चीज़ लिखनी है, वो ये लिखोगे आप कि आपने जो होटल बुकिंग की है वो आपने हॉस्टल बुक किया हुआ है। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो हॉस्टल की बुकिंग लगा देना, क्योंकि हॉस्टल का जो एक्सपेंस है वो कम आता है। टिकट 60-70,000 रुपए की होती है। हॉस्टल आपने लगाया 10 दिन का, मान लो, या 7-8 दिन का ट्रैवल प्लान लगाया, तो आपका मैक्सिमम जो खर्चा जाएगा 8 दिन का भी वो 40 से 50,000 जाएगा। यानी आपका होटल और टिकट मिला के 1 लाख रुपए एक्सपेंस, 80,000 रुपया आपका 10,000 पर डे के हिसाब से आपके पास खर्चा पड़ा हुआ है। यानी कि 100 पाउंड आपके पास डेली का है जिसमें आपने खाना है और ट्रांसपोर्ट पे खर्चना है। और ये ट्रैवल प्लान में बिल्कुल एक्यूरेट जो कैलकुलेशन है वो आती है। आप इस तरीके से एप्लीकेशन रेडी रखो और 4 महीने बाद आप खुद भी अप्लाई कर लो चाहे।
और इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो हमारे पास आ जाओ, हम आपकी प्री एक्शन प्रोटोकॉल में एप्लीकेशन करके आपका वीज़ा निकलवा देंगे। तो वीज़ा 100% आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि फिर भी रिफ्यूज़ हो जाए। बस आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ये सिर्फ चीज़ जो है सिर्फ आपको यूके में देखने को मिलती है। शेंगन में कोई नहीं कह सकता कि 100% आएगा ही आएगा। यूएस में नहीं कह सकता, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कोई नहीं कह सकता। यूके में हम इसलिए कह रहे हैं कि यूके में वीज़ा ऑफिसर वीज़ा जब रिजेक्ट करता तो वहाँ पे एग्जैक्ट रीज़न लिख के देता है कि मैं क्यों वीज़ा आपका रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, और वो रीज़न आपकी फाइल के अंदर नहीं मिलेगा यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन रेडी करोगे। और इस पैटर्न में होगी तो हम आपको ये श्योर करते हैं कि आपका रिफ्यूज़ल भी आ जाए तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वो वीज़ा निकल जाएगा। जिनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता तो हमारी रिसेंट में एक वीडियो प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे गई है, आप वो देख ले। उसमें डिटेल में हमने बताया कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता क्या है और किस तरीके से प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वीज़ास निकलते हैं। तो ऐसी और वीडियोस देखनी हो चैनल को सब्सक्राइब करना। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगी है, यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वाकई में आपको लगा है कि इसमें आपको सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।